टेंस कैसे हम ट्रांसलेट करने की सिस्टम का इसको, और टेंस होते कितने टाइप्स के हैं। तो इसमें सभी को पता है, ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, 6 क्लास से ही पढ़ाया जाता है कि टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ये तो हमें मालूम है। तो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो हम तीनों टाइप्स लिखेंगे। टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है हमारा पास्ट टेंस, और थर्ड हमारा होता है फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंस के बारे में सभी ने सुना है। पहला है प्रेजेंट, सेकंड तुम्हारा है पास्ट, और थर्ड है तुम्हारा फ्यूचर टेंस। इन 4 को 4 सब डिवाइडेड किया गया है, मतलब इसको 4 भागों में डिवाइडेड किया गया है, वो भी और इनको भी। ठीक है, हमारे 4 कौन कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? इंडेफिनिट टेंस पहला, फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और थर्ड हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ है लास्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस ये 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट के इसी तरह से पास्ट के भी 4 टाइप्स हैं। इसमें भी हम प्लस प्रेजेंट की जगह पास्ट लगाते जाएंगे। बाकी इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये चारों इसमें भी आएगा, बस आगे लगाएंगे पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 इसके हो गए। इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 हैं। इसमें बस फ्यूचर आगे लिख देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और लास्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सबके 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। अब मैं आप लोगों को इन सारे टेंसेस को कैसे पहचानना है और कैसे इसे ट्रांसलेट करना है
ये मैं बताऊंगी। सो स्टूडेंट, हमारा पहला टेंस कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसे हम कैसे बताएं? चलिए पहला टेंस हम बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे? पहचान इसकी क्या है? पहचान है कि किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, से है आता हो। ता है, प्रेजेंट में हो रही बात ती है, या फिर ते है, तो हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, इसका देखिए सेंटेंस एक बनाने के लिए सेंटेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ये हमें पता है कि एक सेंटेंस जो होता है ये होते हैं 3 टाइप्स के। पहला होता है अफर्मेटिव, या इसे असर्टिव भी कहते हैं सेंटेंस। सेकंड हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस। थर्ड हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं और इन्हीं 3 टाइप के सेंटेंस हमारे सामने आते हैं जिनको हमें ट्रांसलेट करके कन्वर्ट करना होता है। और जो सीबीएसई के बच्चे होते हैं उनमें रहता है ट्रांसलेट करने को नहीं आता है, पर उसमें वर्ब को फिल करने के लिए उसमें कहाँ पर कौन सा वर्ब लगाना है ये आता है। तो इसको अगर आप जान लेंगे तो वो भी करना आसान है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रांसलेट करना भी आसान है। तो हम पहले पे आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इसका रूल क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लिखेंगे पहले। देखिए आखिर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस करेंगे एस या ईएस को ऐड करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक फार्मूला है जिससे हम किसी तो देखिए बच्चों, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। और अगर निगेटिव हमें इसका बनाना है तो रूल यही चलेगा, बस यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, निगेटिव बनाते समय हम डू और डज का प्रयोग करेंगे, डू और डज, और प्लस नॉट, नॉट फिर प्लस, नॉट के बाद प्लस हम वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद यहाँ प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो तुम्हारा हो गया निगेटिव सेंटेंस के लिए। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? लिखेंगे पहले सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले डू डज आगे आ जाएगा, डू और या फिर डज ये लिखेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ये है हमारा इसके लिए। अब अगर आप मुझे सोचेंगे कि डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, ये भी बता देते हैं। देखिए डू लगता है आई बी यू दे और सारे प्लूरल यानी कि बहुवचन प्लूरल सेंटेंस के साथ। और डस का यूज जो होता है, डस का यूज हम करेंगे ही के साथ, शी के साथ, ही शी इट, और किसी का नाम हो यानी नेम, किसी सिंगुलर पर्सन,
रूल में हमने ये बताया असर्टिव सेंटेंस का ये फॉर्मूला है, और दूसरा तुम्हारा फॉर्मूला है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर यहाँ पर हमें WH वर्ड यानी कि जो क्वेश्चन मार्क वाली क्वेश्चन जैसे व्हाट है, वेयर है और ये सब आते हैं, तो इसको करने के लिए रूल है कि सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे डू या डज, प्लस फिर सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क। इतना आपको जानना है कि इंट्रोगेटिव टू टाइप्स होते हैं, WH से शुरू होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, डू डज से। तो ये सारे हमारे हो गए क्या, ये है हमारे फॉर्मूले, इसी से हमें ट्रांसलेट करना है। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का, कि मोहन स्कूल जाता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिया कि मोहन स्कूल जाता है, ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया। देखिए मोहन स्कूल जाता है, ये एक हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि सब्जेक्ट क्या है, मोहन, यानी कि जो इसमें काम कर रहा है, मेन जो वर्ड है यही इसका सब्जेक्ट है, तो मोहन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, यानी मोहन, हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, हमारा है मोहन। अब मोहन के बाद यहाँ पर हमें बताना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES कहाँ जोड़ेंगे, ये मैंने आपको नहीं बताया। देखो अगर यहाँ पर हमारा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पर हमारा आई हो, बी, यू, दे और प्लूरल पर्सन, ये आते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES तब ऐड करेंगे जब हमारा ही हो, शी हो, इट हो और कोई पर्सन हो, किसी का नाम हो, तब हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे। यहाँ देखो मोहन क्या है, एक नाम है, तो अगर किसी का नाम भी है तभी हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES। अभी यहाँ वर्ब है क्या, जाता है मतलब गो, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो गो, तो अब हम गो नहीं लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो है। देखिए बच्चों, गो हम क्या लिखेंगे, गोज, मोहन गोज टू, इसके साथ लगता है गो के साथ, मोहन गोज टू कहाँ जाता है, स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल को लिखता हूँ। ये हमारा कैसा सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हमको डू और डज का यूज करना होगा। पहले लिखेंगे मोहन, आप देखो गोज लगा है, यानी कि हमारा मोहन इसमें आ रहा है, डू लगेगा कि डज, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि अगर नाम है किसी का तो हम इसमें क्या लगा देंगे, तब इसमें हम लगाएंगे डज, क्या लगाएंगे, डज। तो यहाँ देखो नाम है तो हम यहाँ लिख देंगे डज नॉट, मोहन डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब गोज नहीं लगाना, अब गो लिखना है, डज नॉट गो टू स्कूल। अब अगर इसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डू डज को आगे करना है, तो डज आया था, इसमें हमने डज को आगे कर दिया, डज, फिर मोहन लिखेंगे, डज मोहन गो टू स्कूल। देखो बच्चों, ये तीनों हमारे बन गए, एक हो गया अफर्मेटिव, एक हो गया नेगेटिव और एक हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तीन टाइप के सेंटेंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके आगे मैं अभी